ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन ध्यान भटकाना भी राजनीति का एक हिस्सा माना जाता है। तो शायद उसी पैतरे को यहाँ पर केदार कश्यप ने अपनाया है और जनता को ये मैसेज जाता है कि ये क्या करने आ रहे हैं। उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि ये शराब से पैर धुलाने की बात क्यों कह रहे हैं। आप लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है धनंजय जी, आप लोग ट्रैप में आ रहे हैं, इस मुद्दे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, जबकि मूल रूप से उनके आने का उद्देश्य ज़्यादा चर्चा में आना चाहिए। देखिए मोहन जी, पहले तो मैं अनिल चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, अब उनके जो वक्तव्य में उसका अगर जवाब ना दूं तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि केदार कश्यप ने कहा उसको कांग्रेस पार्टी को उतना नहीं लेना चाहिए। माफ़ कीजिएगा चौबे जी, मैं अगर आपको इस डिबेट में बोल दूं पानी जगह आपको शराब परोस जाए तो आप मेरे को यहाँ पे नाराज़ होंगे मेरे ऊपर में, आप उसको टास्क की तरफ नहीं लेंगे, क्योंकि ना तो हमारी संस्कृति में है, ना हमारी परंपरा में, ना हमारी सभ्यता में है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना, हमारे राष्ट्रीय नेता के विषय में कहा गया और हम तो कह रहे हैं, जैसे चौबे जी सलाह दिए ना अभी, भाई उनका अनुभव राजनीतिक अनुभव है, कांग्रेस को बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखता है, सलाह दिए ना, वैसी तो सलाह दिए हैं कौन, आपका मंत्री केदार कश्यप जी, मतलब उनके पार्टी में होता होगा ना, चौबे वो आते होंगे मोदी जी, शाह जी, ये तो इनको शराब से नहलाते होंगे, ये तभी तो सलाह दोगे ना। आपके घर में अगर खीर पकेगा तो खीर खाने की बात करोगे आप, आपके घर में लड्डू बनेगा तो लड्डू खाओ बोलोगे आप, और ये शराब की बात वही करेगा ना जिसके संगठन में चीजें हो रही है, तो ये हल्के में लेने की क्या बात है। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। ये एक सुन लीजिए ना मुझे एक मिनट चौबे जी, आप सीनियर हैं। दूसरी चीज अभी कह रहे थे कि आरएसएस को देखकर, आरएसएस है क्या चीज जिसका अता न पता न ठिकाना न संविधान न कुछ न आया न गया, कुछ हिसाब किताब नहीं, उससे हम क्या सीखेंगे, उससे क्या सीखेंगे। कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण कार्यक्रम हमेशा होते आए हैं और ये जब से कांग्रेस पार्टी बनी तब से होते आ रहे हैं। गांधी जी ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए हैं, नेहरू जी के समय भी हुआ, अंबेडकर जी के समय भी हुआ। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप तो बेहतर जानते हैं चौबे जी, आप आरएसएस के बारे में बोलते हैं, आरएसएस जिसका ना ठिकाना नहीं है कि भारत की संस्था है कि भी नहीं, कि भारत में संविधान नहीं है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं इसमें बता देता हूं, सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही जिक्र करते हैं। सुन लीजिए ना, भारत के संविधान में जिसका नाम पता नहीं मालूम, भारत के संविधान के बराबर जो काम नहीं करता, उस आरएसएस की तुलना कर रहे जो भारत के संविधान का विरोधी है। कांग्रेस पार्टी संविधान संबंधित है, अरे फर्जी संगठन है, 420 संगठन है, कालाबाजारी करता है, चंदाखोरी करता है, काला पीला छुपाता है, वो काला पीला छुपाता है, विदेश से चंदा लेके पता नहीं क्या क्या काम करता है, क्या काला पीला कर रहा है, इस देश से छुपा रहा है इसको। फर्जी संगठन है आरएसएस, तो जब तक रजिस्टर नहीं फर्जी कहलाएगा। अरे किस बात का क्या काला पीला करते हैं मोहन भागवत जी, किस बात काला पीला कर रहे हैं। अरे संगठन तो वो होता है जो संविधान का सम्मत होता है। जिस चैनल में हम डिबेट में बैठे, सुन लीजिए ना, अरे कोई पानी इधर चोरी करता है, चोरी राम मंदिर के चोरी में शामिल है उसके लोग, चंपत राय आरएसएस का आदमी है, चोरी मेरा काम है पूरे संगठन का में कूद पड़ते हैं। जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, फर्जी संगठन से हमारी पार्टी तुलना ना करें जी। आपकी भारत, हम जिस चैनल में डिबेट करते हैं, ये चैनल भारत के संविधान के अनुरूप, गांधी ने भारत के संविधान के अनुरूप पंजीकृत है। ठीक है, नहीं चलिए हम विषय से नहीं भटकते, विषय में बने। ठीक है, चलिए तुलना ठीक है, तुलना नहीं कर रहे, ये कह रहे ध्यान भटका दिया उन्होंने। ये क्या भटका है, ये इस बात को मानते हैं क्या धनंजय जी? कहीं नहीं भटका है, मैंने कहा ना मुद्दे पे कि केदार कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी की जो नग्न संस्कृति है, जो अश्लील संस्कृति है, जो नशाखोरी की संस्कृति है, उसको बखान करके सलाह देने को हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हमारी संस्कृति गांधी जी के साथ है और छत्तीसगढ़ में तारीख हम काम करते हैं। चलिए चक्रवर्ती जी, ये जो बयान है कहीं उल्टा पड़ गया क्या, थोड़ा सा माइनस इसका संदेश जा रहा है, नकारात्मक संदेश ज्यादा जा रहा है? मोहन जी, राजनीति में बयान दिए जाते हैं, बयान का कटाक्ष होता है, उसका विरोध किया जाता है, ये राजनीति की परिपाटी है। जहां तक मेरे मित्र धनंजय जी कह रहे हैं कि आरएसएस को लेके क्यों हम उसको लेते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं, तो राहुल गांधी जी आरएसएस को लेके अभद्र 9 बार टिप्पणी कर चुके, 4 बार उन्होंने अदालत में कहीं माफी नहीं मांगा है, 30,000 कहीं माफी नहीं मांगा है। उन्होंने आज भी कहा कि आरएसएस का पंजीयन बता दीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता आरएसएस का बता दो पंजीयन क्या है उसका, आगे बता दो मेरे को, बताओ ना भाई। पान ठेला खोलने के लिए पंजीयन, चैनल चल रहा है उसका पंजीयन, दफ्तर का पंजीयन, आरएसएस है क्या? अच्छा, मेरी बात क्या है आरएसएस? अब मैं बता रहा हूँ,
हूं। बताना भाई, संगठन बता, क्यों काला पीला छुपाते हैं? ठीक है, जल्दी जवाहरलाल नेहरू क्यों? जी ने अरे गणतंत्र दिवस की संविधान परेड क्यों नहीं में मानते? अरे आरएसएस को नहीं बुलाया था, आरएसएस को नहीं बुलाया था उस दौरान, उस दौरान युद्ध चल रहा था, तो सभी लोगों से आग्रह किया कि वहां पे पथ संचालन करिए, कोई आरएसएस को निमंत्रण नहीं दिया था। विषय में बने फर्जी रहिए। बात मत करिए, और उस ठीक। फर्जी संस्था पद की तुलना हमसे ना करिए। चलिए, आज विषय ये नहीं है। चौबे जी, हम